सोचिए, भारत के एक सबसे पवित्र मंदिर के ठीक नीचे एक दरवाजा है। पर यह कोई आम दरवाजा नहीं है। यह एक ऐसा दरवाजा है जिसे सदियों से, जी हां, सदियों से किसी ने नहीं खोला। और कमाल की बात तो यह है कि जो लोग इसके बारे में जानते भी हैं, वो ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते। तो सवाल ये उठता है कि एक ऐसी दुनिया में जो हर राज को, हर पहेली को सुलझाना चाहती है, ये एक दरवाजा बंद क्यों है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे, लेकिन इसे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि इसे समझने के लिए, क्योंकि इसका असली राज शायद सोने चांदी में नहीं, बल्कि कहीं और, शायद हम सब में ही छिपा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं तिरुवनंतपुरम, भारत में स्थित भव्य पद्मनाभा स्वामी मंदिर की। देखिए, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां पहुंचकर लगता है जैसे समय धीमा हो गया हो। और इसी पवित्र जमीन के नीचे पत्थर और सदियों पुरानी खामोशी के पर्दे के पीछे छिपे हैं 6 तहखाने। साल था 2011। जब कोर्ट के ऑर्डर पर इनमें से कुछ तहखाने खोले गए, तो जो सामने आया उसे देखकर पूरी दुनिया की आंखें खुली की खुली रह गईं। अंदाजा लगाइए, अंदर से जो खजाना मिला उसकी कीमत 22 अरब डॉलर से भी ज्यादा आंकी गई। ये कोई छोटी मोटी खोज नहीं थी, ये इतिहास का एक बहुत बड़ा पल था। और अंदर मिला क्या, जरा कल्पना कीजिए। ठोस सोने की बनी मूर्तियां, पन्ने और जवाहरात से जड़े हुए सिंहासन, बड़े बड़े मुकुट और हार, और तो और अंगूठे के नाखून जितने बड़े हीरे, यहां तक कि प्राचीन रोम के सोने के सिक्के भी मिले। ये सिर्फ दौलत नहीं थी, नहीं, ये तो वो इतिहास था जो सदियों से एक कमरे में बंद पड़ा था। लेकिन इन सब के बीच एक तहखाना था जिसे छुआ तक नहीं गया, एक दरवाजा जिसे सबने बंद ही रहने दिया, और वो था तहखाना बी। वो दरवाजा जिसे खोलने की हिम्मत आज तक कोई नहीं कर पाया है। तो आखिर ऐसा क्या खास है इस दरवाजे में? ये बाकियों से अलग क्यों है? पहली बात तो ये कि ये बहुत विशाल और प्राचीन है, और इस पर कोई ताला, कोई कुंडी, कोई चाबी नहीं है, बल्कि इस पर उकेरी गई हैं 2 विशाल कोबरा की आकृतियां। जी हां, 2 बड़े बड़े नाग। तो फर्क बिल्कुल साफ है ना? जहां बाकी तहखानों पर लोहे के ताले और मोटी मोटी जंजीरें थीं जिन्हें कोर्ट के ऑर्डर पर तोड़ा जा सका, वहीं तहखाना बी पर ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई पारंपरिक ताला नहीं, बस वो 2 विशाल नागों की नक्काशी है। ऐसा लगता है मानो वो किसी खजाने की नहीं, बल्कि किसी गहरे रहस्य की पहरेदारी कर रहे हों। और किंवदंतियों की माने तो इस दरवाजे को खोलने की कोई चाबी है ही नहीं। इसे खोला जा सकता है सिर्फ एक खास मंत्र से, अष्टनाग मंत्र। कहते हैं कि ये एक बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली मंत्र है, जिसका ज्ञान कुछ खास पुजारियों को ही था, और हो सकता है कि ये ज्ञान अब समय के साथ खो चुका हो। लेकिन रुकिए, असली कहानी शायद किसी जादू या मंत्र की है ही नहीं। असलियत उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। सच तो यह है कि इस दरवाजे को खोलने की एक कीमत चुकानी पड़ सकती है। एक तरह का श्राप है, लेकिन यह कोई अलौकिक श्राप नहीं है, यह बहुत ही ज्यादा वास्तविक है। जरा सोच कर देखिए, जिस पल ये दरवाजा खुला, उसी पल क्या होगा? कानूनी लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। इस खजाने का असली मालिक कौन है? मंदिर, वो शाही परिवार जिसने इसे बनवाया था, या फिर सरकार? जो चीजें सदियों से आस्था का केंद्र थीं, पूजी जाती थीं, वो अचानक से कोर्ट कचहरी में सबूत बन जाएंगी। उनकी तस्वीरें खींची जाएंगी, उन पर नंबर डाले जाएंगे और उन पर बहसें होंगी। और दोस्तों, यही है असली श्राप। जिस पल कोई पवित्र चीज एक कानूनी चीज बन जाती है, वो हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है। उसका जो असली मतलब है वो कहीं खो जाता है। रहस्य की जगह ले लेती है ब्यूरोक्रेसी और झगड़े, और जो पूजा की वस्तु थी वो बस एक बहस का मुद्दा बन के रह जाती है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस दरवाजे का असल मकसद कुछ छिपाना है ही नहीं? क्या पता इसका मकसद हमें कुछ सिखाना हो? क्या ऐसा हो सकता है कि असली ज्ञान दरवाजा खोलने में नहीं, बल्कि उसे बंद रखने में ही हो? ये एक बहुत ही गहरी बात है कि हर रहस्य सुलझाने के लिए नहीं होता, कुछ रहस्य हमें सिखाने के लिए होते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि कभी कभी रुकना भी जरूरी होता है। कभी कभी सबसे बड़ा ज्ञान कुछ ना करने में ही होता है। अब इस नजरिए से सोचिए, जिन लोगों ने सदियों पहले इस दरवाजे को बंद किया था, वो सिर्फ कोई साधु संत या रहस्यवादी लोग नहीं थे। नहीं, वो बहुत ही समझदार प्रशासक थे। वो जानते थे कि इंसान के लालच और उसकी महत्वाकांक्षा से अगर किसी चीज को बचाना है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है
ये जो सर्पद्वार है, ये जो भूला हुआ मंत्र है, ये जो श्राप की कहानियां हैं, ये सब शायद जादू टोना नहीं बल्कि एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी। और हो सकता है कि ये सांप किसी सोने चांदी की रक्षा नहीं कर रहे हैं, शायद वो एक सवाल की रक्षा कर रहे हैं। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है, क्या हम इतने समझदार हैं कि इसे अकेला छोड़ दें? ये सवाल हर पीढ़ी से पूछा जाता है, हमारी पीढ़ी से भी। और हर बार जब कोई कमेटी बैठती है, कोई अदालत इस पर विचार करती है और आखिर में फैसला लेती है कि अभी नहीं, तो वो असल में एक बहुत गहरी बात कह रहे होते हैं। वो ये कह रहे होते हैं कि हम उस चीज का सम्मान करते हैं जिसे हम पूरी तरह से समझते नहीं हैं। आज की दुनिया में जहां हमें हर सवाल का जवाब तुरंत चाहिए, जहां हम हर राज पर से पर्दा उठा देना चाहते हैं, वहां ये तहखाना एक तरह के प्रतिरोध जैसा है। ये एक ऐसा दरवाजा है जो हमें चीख चीख कर कहता है, रुको, जरा सोचो। कैसे खोलें, ये पूछने से पहले ये पूछो कि क्यों खोलें। क्योंकि सबसे बड़ा खजाना हमेशा वो नहीं होता जिसे हम छू सकें या देख सकें। कभी कभी असली खजाना होता है खुद को रोकने का अनुशासन, संयम। तो ये दरवाज़ा हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है, ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसे ना जानना ही शायद ज़्यादा बेहतर है।